हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो कल मैंने आपको वीडियो में बोला था कि हम पढ़ेंगे आज रिवर्स लॉगिज्म, लेकिन इसमें हमारा जो आंसर रहेगा वो कोई एक स्टेटमेंट नहीं रहेगा, हो सकता है दो हो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन है आज। टोटल 5 करेंगे। तो देखो, पहले डायरेक्शन मैं रीड कर देता हूँ क्या लिखा हुआ है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम कंक्लूजन्स आर गिवन एंड सम स्टेटमेंट्स आर गिवन। यू हैव टू टेक द given conclusion to be true even if they seem to be variance as commonly known facts, and then decide from which of the statement given in option A B C D E which make the conclusion given in the statement definitely true। तो आपको बताना है कि जो conclusion definitely true कौन सी वाली स्टेटमेंट में रहेंगे। ठीक है, तो conclusion चेक करो क्या बोला है। पहला, some bus are train is a possibility। देखो being लिखा है ना, being, तो मैं इसे आर भी बोल सकता हूँ क्योंकि वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चाहे आप जैसे मर्जी पढ़ो। सम बस आर ट्रेन इज अ पॉसिबिलिटी, पहला कंक्लूजन ये दिया है। दूसरा दिया है सम कार आर बस इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, और दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव दिए हुए हैं और पॉसिबिलिटी वाले दिए हुए हैं, और कौन सा है, सम वाले दिए हुए हैं। तो आप करोगे कैसे। अब देखो सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव है, तो कोई अगर नेगेटिव स्टेटमेंट आपको दिख रहा है अपना कहीं पे, तो वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। पहले चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 देखो, ऑल सम और नो। ऑप्शन नंबर 2, ऑल नो ऑल। 3 में दिया है सम सम नो। 4th में दिया है सम सम नो, और 5th में दिया हुआ है सम सम और ऑल। ठीक है, अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब कंक्लूजन मेरा क्या है, पॉजिटिव है। तो मैं क्या चेक करूंगा, मैं सबसे पहले 5th स्टेटमेंट चेक करूंगा, क्योंकि वो भी वहाँ पे भी क्या दिया है, पूरा का पूरा पॉजिटिव दिया है। देखो नेगेटिव तो नहीं निकला ना यहाँ पे, मतलब फुली नेगेटिव कोई नहीं निकला, तो मैं डायरेक्ट किसी को एलिमिनेट नहीं कर सकता। तो मैं 5th वाले को ट्राई करता हूँ, क्योंकि वो क्या है, पूरा का पूरा पॉजिटिव दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो पहला कंक्लूजन था सम बस आर ट्रेन। तो 5th वाले में चेक करो, सम बस आर ट्रेन दिख रहा है आपको कहीं पे। देखो सम ट्रेन आर ट्रक, सम बस आर ट्रक। देखो सम ट्रेन आर ट्रक, सम बस आर ट्रक। तो सम ट्रेन आर बस इज अ पॉसिबिलिटी, बन रहा है यहाँ पे, बन रहा है ये। दूसरा देखो सम कार आर बिंग। अब देखो बन कैसे रहा है, मैं अपने माइंड में कर रहा हूँ। देखो मैं डायग्राम ड्रॉ अपने माइंड में कर रहा हूँ, चाहो तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। सम ट्रेन आर ट्रक, देखो सम ट्रेन आर ट्रक, और बोला सम बस आर ट्रक। तो ये बस यहाँ पे आ गया। अब ये दोनों के बीच में क्या है, कोई रिलेशन नहीं है, तभी जाके पॉसिबिलिटी बनेगी ना। अगर कोई रिलेशन निकल के आ गया तब तो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो पहला कंक्लूजन था सम बस आर ट्रेन, तो सम बस आर ट्रेन यहाँ पे बन रहा है, डायग्राम नहीं बन रहा है, तो इसे पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, ट्रू हो गया। इस वजह से ट्रू हुआ था। और लास्ट में एक और स्टेटमेंट जिसमें लिखा हुआ है ऑल कार आर ट्रेन। ठीक है, तो कार जो है सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा, ऑल कार आर ट्रेन। अब सम कार आर बस इज अ पॉसिबिलिटी। देखो कार ये बस ये, इन दोनों के बीच में सम का रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो पॉसिबिलिटी क्या हो गई, ट्रू हो गई। लेकिन देखो अब मैंने एक चेक किया तो ये मेरा ट्रू हो गया, लेकिन यहाँ पे ऐसा ऑप्शन और कोई ऑप्शन थोड़ा ना दिया हुआ है। देखो 5th के साथ यहाँ पे 4th भी दिया है, और अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो ए बी सी डी ई दिए ना, ओनली स्टेटमेंट 1 ए दिए, बी दिया ओनली स्टेटमेंट 2 एंड 3, सी दिया है ओनली स्टेटमेंट 3, डी दिया है ओनली स्टेटमेंट 4 एंड 5, और ई दिया है ओनली स्टेटमेंट 5। ठीक है, अब 5 तो मेरा निकल के आ चुका है, लेकिन हो सकता है ऑप्शन नंबर डी, क्यों, क्योंकि 4 उसमें 4 भी कंबाइंड दिए है। 5 तो चलो मेरा ठीक हो गया, 5th वाला तो ठीक है, लेकिन 4th भी मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चेक कैसे करना है 4th को। देखो सम ट्रेन आर ट्रक। ठीक है, पहले ये बोला सम ट्रेन आर ट्रक, सम बस आर ट्रक, और नो कार इज बस। अब देखो यहाँ पे नो कार इज बस दिया हुआ है। ठीक है, और वहां मुझे बोला था सम कार आर बस, तो नो से अगर मुझे पॉसिबिलिटी ड्रॉ करनी है तो वो तो कभी नहीं ड्रॉ होगी। देखो यहाँ पे लिखा क्या है, मैं अगर ड्रॉ करके दिखाता हूँ ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 4th में पहला और दूसरी स्टेटमेंट सेम है, ये और ये सेम है। लास्ट वाला जो बोला है ना, लास्ट में क्या बोला हुआ है, देखो ये सेम दिया हुआ है ट्रेन, फिर बस ये वाला भी सेम दिया है, लास्ट में बोला हुआ है ऑल नो कार इज बस। ठीक है, तो ये जो है ये क्या, बस है, बस और कार के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो जब इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो इससे आपकी कहीं भी पॉसिबिलिटी ड्रॉ होगी नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये वाला कंक्लूजन क्या है, गलत है, मतलब ये मेरा आंसर नहीं होगा। तो ओनली 5th ही मेरा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। देखो डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती है। सबसे पहले क्या करो, मैं आपको एक हिंट सा देता हूँ। जैसे मान लो कंक्लूजन में मुझे क्या दिया हुआ है, सम बस आर बीइंग ट्रेन इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है सम कार आर बीइंग बस इज अ पॉसिबिलिटी।
अब आपको ये बोला था ना चेक करने के लिए स्टेटमेंट में, तो आपको डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले चेक क्या करना है, देखो दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या है, सम वाले हैं मतलब पॉजिटिव है, तो ऐसी स्टेटमेंट आपको चेक करनी है 1 2 3 4 5 में से जहाँ पे फुली का फुली क्या दिया हो, नेगेटिव दिया हो। ठीक है, फुली का फुली नेगेटिव दिया हो। अगर मान लो ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है जहाँ पे फुली का फुली नेगेटिव दिए, तो आप किसी को भी एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। तो ये वाला जो मेथड है इसको हम स्किप कर देंगे। फिर हमें क्या चेक करना है, अगर मान लो इससे आपका कोई एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो फिर चेक क्या करना है, सबसे पहले वो वाली स्टेटमेंट चेक करो जहाँ पे सारा का सारा क्या दिया है, पॉजिटिव दिया है। चाहे आप उसको ड्रॉ करके चेक कर लो या चाहे बिना ड्रॉ किए भी चेक कर लो, लेकिन ड्रॉ करके चेक करोगे तो मतलब पॉसिबिलिटी होती है कि क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लो आपका आंसर ड्रॉ करके वही आंसर निकल रहा है फिफ्थ, ठीक है, मान लो ये आपने ड्रॉ करके चेक किया और ये आपका आंसर निकला, तो आपको इस पर टिक लगा के अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे क्या लिखा है, ओनली कंक्लूजन स्टेटमेंट 1 एंड 4 फॉलो, तो उसके बाद जैसे मान लो ये लिखा है ना, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड, ओनली स्टेटमेंट थर्ड एंड फिफ्थ, ओनली स्टेटमेंट फिफ्थ, स्टेप दिए। मान लो आपका ये आपका आंसर निकल के आया है, लेकिन इसके साथ आपको फिर थर्ड भी चेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 5 तो आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दिया है ना थर्ड के साथ 5 दिया है, तो ये फिर पॉसिबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी। और मान लो अगर ये गलत आ रहा है तो फिर आपका डेफिनेटली आंसर क्या रहेगा, यही रहेगा। ठीक है, तो कभी भी रिवर्स लॉगिज्म के क्वेश्चन हो तो इन्हें चेक करने का ये तरीका रहता है। ठीक है, और मान लो अगर आपका ऐसे करके भी नहीं पता चल रहा, मान लो आपका ऐसा कोई कंक्लूजन नहीं है जहाँ पे फुली का फुली के दिया है, पॉजिटिव दिया है, ना ही फुली का फुली नेगेटिव दिया है, मतलब मिक्स करके दिया है, ऑल नो सम नॉट ऐसे करके, तो चेक कैसे करोगे? मान लो ये पॉसिबिलिटी का एक कंक्लूजन दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको चेक पहले इतना सा पार्ट चेक करना है, पॉसिबिलिटी को भूल जाओ, पहले इतना सा पार्ट चेक करो। ठीक है, इसमें चेक कैसे करना है, सम बस आर ट्रेन, पहले इतना चेक करो कि किसी स्टेटमेंट में सम बस आर ट्रेन आपका बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर वहाँ पे बन रहा है तो उसकी पॉसिबिलिटी कहीं भी क्या होती है, सही नहीं होगी। अगर वो चीज़ नहीं बन रही है, डाउटफुल आ रही है, तभी जाके पॉसिबिलिटी ट्रू होगी। तो आपको तो कंक्लूजन दोनों ट्रू चाहिए ना, तो ट्रू चाहिए तो आपको क्या चाहिए कि सम बस आर ट्रेन जो है ये क्या होना चाहिए, डाउटफुल होना चाहिए। सम कार आर बस जो होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, डाउटफुल होना चाहिए। और मान लो कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है नो कार इज बस, ठीक है, नो कार इज बस, तो नो से सम कार इज बस तो कभी नहीं बन सकता, तो वहाँ पे वो वाला स्टेटमेंट क्या है, ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा हिंट दिया और पूरा का पूरा मतलब थोड़ा बता भी दिया ढंग से। अगर कोई प्रॉब्लम होगी ना आपको तो आप बता देना मुझे, मैं फिर से वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं। नो माजा इज कोका कोला, पहले तो नो का दिया हुआ है और दूसरा दिया है ऑल कोका कोला बिंग पेप्सी इज ए पॉसिबिलिटी, दूसरा पॉजिटिव दिया है और पॉजिटिव की क्या दी है, पॉसिबिलिटी दी हुई है। ठीक है, तो पहले आपको ऐसा कंक्लूजन चेक करो, सॉरी स्टेटमेंट चेक करो जिसमें फुली का फुली पॉजिटिव दिया है या फिर फुली का फुली नेगेटिव दिया है। अगर सपोज करो फुली का फुली पॉजिटिव ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है तो वो टोटली आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको एक नो का भी चाहिए। अगर फुली का फुली नेगेटिव आता है तो वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको एक ऑल वाला भी चाहिए। ठीक है, तो आपको इस वाली स्टेटमेंट, ये जो कंक्लूजन दी है इसमें आपको कौन सी स्टेटमेंट चाहिए जिस जो कि क्या हो, मिक्स वाली हो, उसमें ऑल भी दिया हो, सम भी दिया हो, नो भी दिया हो, तब जाके हो सकता है आपका आंसर वहाँ पे निकल के आए। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। नंबर 1 चेक करो स्टेटमेंट, उसमें ऑल बोला है, नो बोला है, ऑल ऑल। ऑप्शन नंबर 2 देखो, स्टेटमेंट 2 सम नो ऑल मिक्स दिया है। नंबर 3 देखो सम नो ऑल मिक्स दिया है। फोर्थ में देखो ऑल नो ऑल मिक्स दिया है और फिफ्थ में देखो ऑल नो ऑल ऑल। तो इन सब में ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है जो कि डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाए, तो आपको चेक करना ही पड़ेगा। तो देखो कंक्लूजन नंबर पहला क्या था, नो माजा इज कोका कोला, तो चेक करके देखो माजा और कोका कोला वाला कहीं पर दिख रहा है। देखो पहली स्टेटमेंट में दिया है ऑल फैंटा आर कोका कोला, नो कोका कोला इज स्प्राइट, ऑल माजा आर कोका कोला। ठीक है, देखो ऑल फैंटा आर कोका कोला, नो कोका कोला इज स्प्राइट, और बोला इन्होंने ऑल माजा आर कोका कोला। तो यहाँ पे तो नो माजा इज कोका कोला, ये तो ट्रू नहीं हो रहा। ठीक है, देखो चाहो तो थोड़ा सा जल्दी डायग्राम ड्रॉ करके देख लेते हैं। देखो ऑल फैंटा आर कोका कोला, ठीक है, और नो कोका कोला इज स्प्राइट, और ऑल माजा आर कोका कोला, ऑल माजा आर कोका कोला। तो यहाँ पे नो वाला तो बन ही नहीं रहा है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया पहला वाला। ठीक है, दूसरा देखो सम फैंटा आर कोका कोला, नो कोका कोला इज पेप्सी, ऑल माजा आर स्प्राइट, ऑल स्प्राइट आर पेप्सी। तो यहाँ पे बन रहा है। अब देखो
जो सेकंड वाला है ना, यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है, डायरेक्ट ऐसे ड्रॉ करने को आपको मतलब माइंड में करने के लिए थोड़ा क्या रहेगा, रिस्की रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो सम फैंटा आर कोका कोला, सम फैंटा आर कोका कोला, आगे बोला हुआ है नो कोका कोला इज पेप्सी, ये हो गया। आगे लिखा है ऑल माजा आर स्प्राइट, अभी से छोड़ देता हूँ, ऑल स्प्राइट आर पेप्सी, ऑल स्प्राइट आर पेप्सी यहाँ पे आ गया, और ऑल माजा आर स्प्राइट, तो माजा इसके अंदर आ जाएगा। देखो ऑल माजा आर स्प्राइट, ऑल स्प्राइट आर पेप्सी, ये बन गया। और पेप्सी और देखो पेप्सी और कोका कोला के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, और ये आ गया ये, ठीक है। अब देखो एग्जामिनर ऐसे डायग्राम क्यों देता है, वो पहले भी दे सकता था ना, इसने लास्ट में दिए ये वाले क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है, ठीक है। नो माजा इज कोका कोला, ठीक है, ये कोका कोला और माजा है, इसके बीच में नो का रिलेशन है, नहीं है। मुझे जो नो का रिलेशन बोला, नहीं देखो यहाँ कोका कोला ये है और माजा ये है, ठीक है, तो पेप्सी के बीच में नो है तो इसके बीच में भी नो रहेगा, तो यहाँ पे ये चीज़ ट्रू हो रही है। लेकिन दूसरा वाला चेक करो, ऑल कोका कोला बीइंग पेप्सी, ऑल कोका कोला और पेप्सी, ऑल कोका कोला और पेप्सी बन सकता है, कभी नहीं बनेगा क्योंकि इनके बीच में नो का रिलेशन है, तो पॉसिबिलिटी कभी नहीं बनेगी। तो ये वाला भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर 2। थर्ड देखो, इसमें चेक सबसे पहले क्या चेक करना है, नो माजा इज कोका कोला चेक करो, ठीक है, दिख रहा है सम फैंटा आर कोका कोला, नो कोका कोला इज स्प्राइट, ऑल माजा आर कोका कोला और ऑल स्प्राइट आर पेप्सी, ऑल माजा आर कोका कोला, ठीक है, यहाँ तक हो गया, ऑल माजा आर कोका कोला और नो कोका कोला इज स्प्राइट, नो कोका कोला इज स्प्राइट, और लिखा है इन्होंने यहाँ पे ऑल स्प्राइट आर पेप्सी और सम फैंटा आर कोका कोला। तो नो माजा इज कोका कोला आपको दिख रहा है, देखो ऑल माजा और कोका कोला और वहाँ पे नो माजा और कोका कोला बोल रहा है, ठीक है। वैसे तो ये डायग्राम ड्रॉ नहीं भी करते तब भी बन जाता, लेकिन मैंने डायग्राम आपको ड्रॉ करके बता दिया। नहीं तो अगर लिखा है ना वहाँ पे ऊपर कंक्लूजन में दिया हुआ है नो माजा इज कोका कोला, और ऑप्शन नंबर जो ये है, देखो इसमें क्या बोला हुआ है, नो, इसमें नो बोला हुआ है, ठीक है, इसमें बोला है ऑल, ऑल माजा आर स्प्राइट, ठीक है, उसमें बोला क्या है ऑल माजार कोका कोला, और ऊपर मुझे बोल रहा है नो माजर कोका, तो ऑल से नो कहीं भी नहीं बन सकता, तो ये चीज़ क्या होगी, एलिमिनेट होगी, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। और देखो अब एक और चीज़ चेक करो, आपको फोर्थ को चेक करने की ज़रूरत है या नहीं है, देखो चेक तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ओनली स्टेटमेंट 4 और 5 दिया और ओनली स्टेटमेंट 5 भी दिया हुआ है। तो एक बार मैं इसे चेक कर लेता हूँ फोर्थ को। तो यहाँ पे बोला हुआ है देखो ऑल फैंटा आर कोका कोला, मेरे को नो माजा इज कोका कोला चाहिए, ठीक है, नो कोका कोला इज पेप्सी, ऑल माजा आर स्प्राइट, ऑल स्प्राइट आर पेप्सी। तो नो माजा इज कोका कोला दिख रहा है आपको कहीं पे, ठीक है। अगर आपको पहले वाले कंक्लूजन से आंसर नहीं निकल रहा हो तो करना क्या है, उस टाइम पे दूसरा चेक कर लो, पॉसिबिलिटी वाला ऑल कोका कोला और पेप्सी, ये चेक कर लो। तो ऑल कोका, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नो कोका कोला इज पेप्सी, तो नो कोका कोला से ऑल कोका कोला तो कभी नहीं बनेगा, तो ये भी हो गया एलिमिनेट। तो रहता क्या है, लास्ट रहता है ऑप्शन नंबर ई, यही क्या रहेगा फिर आंसर रहेगा। देखो मैं क्या कर रहा था, मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम क्यों बनाई है, ये मैं सिर्फ ओनली कंक्लूजन नंबर ए को ही चेक कर रहा था हर स्टेटमेंट में, ठीक है। अगर मान लो आपने ए वाली स्टेटमेंट को चेक किया, ए वाली कंक्लूजन को चेक किया किसी स्टेटमेंट में, और वहाँ पे आपको नहीं पता चल रहा कि नहीं निकल रहा, नहीं हिंट नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो दिए, मतलब कंक्लूजन नंबर बी जो दिए, फिर उसे स्टेटमेंट में चेक कर लो, हो सकता है उससे आपका आंसर निकल के आ जाए, ठीक है। तो यहाँ तो चलो मैंने डायग्राम ड्रॉ करके आपको बता दिया, लेकिन आपको कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आपको पहले ए वाली जो कंक्लूजन है उसे चेक करो, अगर उससे कुछ पता नहीं चल रहा है तो बी वाली से डेफिनेटली आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑल विंडो बीइंग वॉल इज अ पॉसिबिलिटी, नो विंडो इज फ्लोर। पहला ऑल का दिया है और एक नो वाला दिया है, ये पॉसिबिलिटी दी हुई है, ठीक है। तो स्टेटमेंट पहला वाला चेक करो, सम नो नो, ऑप्शन दूसरी वाली स्टेटमेंट में दिया है ऑल नो ऑल, थर्ड में दिया है सम ऑल नो, और फोर्थ में दिया है ऑल नो नो, फिफ्थ में दिया है सम ऑल और ऑल। अब देखो फिफ्थ वाला तो डायरेक्ट ही क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। वो क्यों एलिमिनेट हुआ फिफ्थ वाला, क्योंकि वहाँ पे क्या दिया हुआ है, सम विंडो, सम दिया है, एक ऑल दिया है और एक ऑल दिया है। अब देखो पूरे फुली की फुली पॉजिटिव से मैं नो तो ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा ना, तो इसलिए ये चीज़ एलिमिनेट हुई है।
अब आपको यहाँ पे ऑल और नो दिया है, तो आपको एक मिक्स वाला स्टेटमेंट चाहिए जिसमें मिक्स करके दिया हो। कैसे? ऑल भी दिया हो, नो दिया हो, सम नॉट, इस टाइप का कुछ भी दिया हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे कोई ऐसा स्टेटमेंट है जहाँ पे पूरा का पूरा पॉजिटिव दिए तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, अगर पूरा का पूरा नेगेटिव दिए तो वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो फिफ्थ वाला तो हो गया एलिमिनेट। अब पहले वाला चेक करते हैं स्टेटमेंट। तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी वाला देखते हैं कंक्लूजन, ऑल विंडो आर वॉल। पहले इतना चेक करो स्टेटमेंट वाले वन में, ऑल विंडो आर वॉल दिख रहा है आपको? सम विंडो आर अलमीरा, नो अलमीरा इज फ्लोर, नो विंडो इज वॉल। अब पहले दिया हुआ है नो विंडो इज वॉल, तो नो से ऑल विंडो आर वॉल कभी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ये जो पहली वाली स्टेटमेंट है ये भी एलिमिनेट होगी। अब दूसरी वाली चेक करते हैं, ठीक है। ऑल, नो और ऑल दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे चेक करना है ऑल विंडो आर वॉल, ऑल विंडो आर अलमीरा, नो अलमीरा इज फ्लोर, ऑल फ्लोर आर वॉल। दूसरा चेक करो, नो विंडो इज फ्लोर, इसे चेक कर लेते हैं। ऑल विंडो आर अलमीरा, नो अलमीरा इज फ्लोर और ऑल फ्लोर आर वॉल। तो नो विंडो इज फ्लोर ऑप्शन नंबर 2 से तो नहीं निकल रहा, ठीक है। या अगर आपको डाउट हो ना, अगर मान लो मैंने तो चलो ऐसे बोला, एक बार मैं ड्रॉ कर लेता हूँ कि डाउट मुझे भी आ रहा है इसमें, ठीक है। देखो ऑल विंडो आर अलमीरा ड्रॉ ही कर लेता हूँ, ऑल विंडो आर अलमीरा ये ड्रॉ कर लिया मैंने। नो अलमीरा इज फ्लोर और आगे लिखा हुआ है ऑल फ्लोर आर वॉल, ऑल फ्लोर आर वॉल। अब बोला ऑल विंडो बीइंग वॉल इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल विंडो बीइंग वॉल, हाँ हो सकता है क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो पॉसिबिलिटी ड्रॉ हो जाएगी। नो विंडो इज फ्लोर, नो विंडो इज फ्लोर, हाँ ये भी हो रहा है। देखो होता पता है कि एग्जामिनर आगे पीछे करके स्टेटमेंट देता है जिससे कि आप डायरेक्ट माइंड में उसे, कभी कभी क्या होता है वो हम सॉल्व नहीं कर सकते, उस टाइम पे हमें डायग्राम ड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो आपको भी कभी ऐसी दिक्कत आ रही हो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कि नहीं हिंट से पता नहीं चल रहा है, कंक्लूजन से नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे होगा या नहीं, तो आप उस टाइम पे आप डायग्राम को क्या करो, ड्रॉ कर लो। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता डायग्राम ड्रॉ करने में, हार्डली मतलब 10 सेकेंड ही लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो, नो बुक इज पेन, सम पेपर इज पेन, ठीक है, सम पेपर आर पेन। एक तो नो दिया और एक सम का दिया, मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो आपको ऐसा स्टेटमेंट चाहिए जहाँ पे मिक्स वाला दिया हो, वहीं पे आपका आंसर निकल के आएगा। अब उसमें पहली स्टेटमेंट चेक करो, नो नो सम, आगे वाली दी है ऑल ऑल नो, थर्ड वाली दी है ऑल नो सम, फोर्थ दी है ऑल नो नो, फिफ्थ दी है ऑल ऑल सम। तो फिफ्थ वाली डायरेक्ट क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई। क्यों? क्योंकि उसमें सारा का सारा पॉजिटिव दिया है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, एक नेगेटिव भी चाहिए। अब मैं पहली वाली स्टेटमेंट को फिर से चेक करता हूँ, नो बुक इज पेन। देखो नो बुक इज कॉपी, नो कॉपी इज पेन, तो नो बुक इज पेन आपको यहाँ से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एलिमिनेट हो गया। क्वेश्चन टू सेकेंड स्टेटमेंट देखो, नो बुक इज पेन, ऑल बुक आर कॉपी, ऑल कॉपी आर पेन, तो यहाँ पे नो बुक इज पेन तो बन ही नहीं रहा है, तो ऑल बन रहा है, तो ये भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। थर्ड देखो, ठीक है। अब देखो फिफ्थ वाला तो आपका आंसर नहीं है, ठीक है। देखो फिफ्थ एलिमिनेट हो गया, तो फोर्थ के साथ फिफ्थ वाला तो कभी नहीं आ सकता, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा क्योंकि फिफ्थ तो वैसे ही गलत हो चुका है ना। तो ऑप्शन नंबर ई तो ठीक है डायरेक्ट एलिमिनेट हुआ, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, डी वाला भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब फिफ्थ है ही नहीं आंसर, आपकी स्टेटमेंट वो गलत आ रही है, तो फोर्थ के साथ फिफ्थ वाला तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। तो ई भी एलिमिनेट, डी भी एलिमिनेट और फर्स्ट और सेकेंड वो भी एलिमिनेट, तो बचता क्या है, थर्ड वाला रहता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो वही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। चाहो तो ड्रॉ करके देख लो, ठीक है। अगर बोला क्या था इसमें, नो बुक इज पेन, ऑल ऑल बुक आर ऑल बुक आर कॉपी, नो कॉपी इज पेन, तो नो बुक इज पेन बन रहा है, बन रहा है, और सम पेपर आर पेन बन रहा है। यहाँ पे देखो सम पेन आर पेपर, हाँ बन रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड एग्जैक्ट क्या है, आंसर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ और रहता है लास्ट। तो गैस लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसमें क्या बोला है, एक ऑल लिखा हुआ है, सम की पॉसिबिलिटी दी हुई है, देखो सम वाली पॉसिबिलिटी दी है और एक सम का क्या दिया है, सिंपल नॉर्मल कंक्लूजन दिया है। तो स्टेटमेंट पे पहले ये चेक करो कि डायरेक्ट कोई एलिमिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए देखो, क्या स्टेटमेंट ए में दिया है ऑल ऑल नो, ये तो नहीं होगा। सेकंड देखो ऑल ऑल नो, ये भी नहीं होगा। थर्ड देखो सम सम नो, ये भी नहीं होगा। सम ऑल नो, ये भी नहीं, और फिफ्थ वाले में भी ऑल सम नो। तो ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है जो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाए। तो आपको इस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, चेक ही करना पड़ेगा। पहली देखो, पहला क्या बोल रहा है, ऑल शू आर सॉक्स, ऑल शू आर लेसेस, ठीक है, और नो शू इज ए स्लीपर। तो पहला वाले जो स्टेट कंक्लूजन दिया है उसमें लिखा हुआ है सम शूज आर स्लीपर इज अ पॉसिबिलिटी।
तो सम शूज़ आर स्लीपर कब बनेगा, जब इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा। और वहाँ पे मुझे क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में कि नो शू इज स्लीपर, तो नो से सम कभी नहीं बनेगा, तो पहली वाली तो एलिमिनेट हो गई। सेकेंड वाली चेक करो, ऑल शू आर सॉक्स, ऑल सॉक्स आर लेसिस और नो लेसिस इज स्लीपर। तो सम सॉक्स आर शू बन रहा है, देखो सम सॉक्स आर शू ये तो बन रहा है, और सम शू आर स्लीपर बन रहा है, नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसमें लास्ट में नो लेसिस इज स्लीपर दिया और लेसिस के अंदर सारी सारी चीज़ें आ रही है, तो ये भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट थर्ड, सम शू आर सॉक्स, ये तो चलो बन रहा है, ठीक है। कंक्लूजन सेकंड वाला बन गया ना, देखो सम सॉक्स आर शू, तो सम शू आर सॉक्स ये बन रहा है, लेकिन पहले वाले चेक करो पॉसिबिलिटी, सम शू आर स्लीपर, पहले ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो सम शू आर लेसिस और नो शू इज स्लीपर, अब नो बोला है तो नो से सम कभी नहीं बनेगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। फोर्थ देखो, अब देखो यहाँ पे फोर्थ को चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों चेक करने की जरूरत नहीं है, देखो पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत। अब ऑप्शन चेक करोगे तो ए वाला दिया है ओनली स्टेटमेंट 1, तो ये तो पहले ही गलत हो गया था। बी दिया है ओनली बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 4, ठीक है। 2 जब गलत है तो 4 उसके साथ हम कभी भी अकेला तो ये ठीक नहीं होगा, और उसके साथ भी ठीक नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं कि ओनली कंक्लूजन फोर्थ फॉलो, ऐसा कुछ दिया नहीं दिया। और ये जो फोर्थ दिया ये हमें इसके साथ कंबाइंड करके दिए ऑप्शन नंबर बी में, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 4, तो 2 गलत है तो 4 वाला तो कभी ठीक होगा ही नहीं, ठीक है। थर्ड भी एलिमिनेट, फोर्थ भी एलिमिनेट, और रहता है फिफ्थ, तो यही क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा, ठीक है। तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस बढ़िया लगे होंगे। कल मैं और लेकर आ जाऊँगा 5 क्वेश्चन और आपका कोई फ्रेंड कजन रीजनिंग पढ़ना चाहता है, मेरा चैनल रेकमेंड कर सकते हो उसे रीजनिंग के लिए, ठीक है।